Hello dear students. In the previous lecture of Unit 4, we have already covered the nucleic acid metabolism. In this lecture, we would start with the genetic information part, which includes the organization of mammalian genome, structure of DNA, RNA, DNA replication, transcription, genetic code and translation. As we have already discussed about the nucleic acid, which is the DNA and RNA, DNA is deoxyribonucleic acid, whereas RNA is ribonucleic acids. So these nucleic acids are the polymer of your nucleotides. What is a nucleotide? This is a containing nitrogenous base, pentose sugar along with phosphate. So in DNA, the nitrogenous bases are adenine, guanine, thymine and cytosine, whereas in RNA, the nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine, and at the place of thymine, RNA contains uracil. So we have already discussed about the basics of your nucleic acid. Now we would study in detail about your nucleic acids and the genetic information, how they used to carry and passes from one generation to another. So let's start with the organization of mammalian genome. So genome is a total DNA, or we can say the genetic information in organism or cell is termed as a genome. So बहुत ही simplified way में अगर हम genome को define करें, so that is a total DNA. जो भी आपके organism या cell में जो total DNA content होता है या genetic information content होता है, उसको हम कहते हैं genome. So this is work as a storehouse of biological information, जो कि आपका न्यूक्लियस में एज अ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ योर डीएनए. नाउ जो आपका जो डीएनए है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. दिस इज अ मैक्रोमोलिक्यूल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इज अ पॉलीमर ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स. ये क्या करता है? दिस कैरी दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसिंग होता है, अकॉर्डिंग टू दैट your genetic information is stored and जो आपका DNA replicate होता है whenever the new cell is formed DNA is duplicated. ठीक है, आपका DNA का duplicates बनता है जो which is transferred to your daughter cells, उसको हम बोलते हैं replication. तो DNA का as it is copy बनता है which is transferred to your daughter cells, जिसको हम replication बोलते हैं. तो इस तरह से जो भी आपका पेरेंट का DNA है as it is transfer, इसी की कॉपी ट्रांसफर होती है टू डॉटर सेल. तो डीएनए एक आपका मैक्रोमोलिक्यूल है विच स्टोर्स द ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसिंग. तो इसको हम कह सकते हैं एज अ स्टोर हाउस ऑफ योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि आपका जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करता है. एंड दिस इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आइडेंटिटी ऑफ योर स्पीशीज. इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ रिजर्व बैंक ऑफ योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन. एंड इसी का आपका डुप्लीकेट बनना डीएनए, जब आपका सेल साइकिल में नए सेल का फॉर्मेशन होता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो यही डीएनए डुप्लीकेट करके उसकी कॉपी डॉटर सेल में ट्रांसफ़र करता है. तो इस तरह से जो पेरेंट्स का डीएनए होता है उसकी कॉपी आपके डॉटर सेल्स में जाती है. सो द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफ़र होता है. तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. नाउ जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल है दे जनरली परफॉर्म इन अ सेलुलर फंक्शन. जो आपके डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आती है उसको ये ट्रांसक्रिप्ट करके अकॉर्डिंग टू दैट दे यूज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन मॉलिक्यूल. जो भी आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है अकॉर्डिंग टू दैट ये सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग आपका आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा और वो फिर पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा. तो जो आपके सेल में जो भी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दिस इज अ सेंट्रल डॉगमा ऑफ योर लाइफ. ये आपके बेसिक जो बहुत ही कोर प्रोसेसेस होते हैं जिससे आपका सारा प्रोसेस लाइफ प्रोसेस रेगुलेट होता है. तो डीएनए से जो भी आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, वो आरएनए को ट्रांसफ़र होगा. आरएनए फर्दर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. तो ये आपका एक कह सकते हैं दिस इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ योर लाइफ. तो डीएनए से आरएनए का बनना दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. वहीं आरएनए से प्रोटीन का बनना दिस इज ट्रांसलेशन, जिसको भी हम फर्दर डिटेल में कवर करेंगे.
सो ये आपके कोर प्रोसेस होते हैं, जो आपका रेप्लिकेशन हो गया, आपका डीएनए ही रेप्लिकेट करके आपका डॉटर सेल में सेम डीएनए का आपका कॉपी ट्रांसमिट होना, उसका डीएनए का आपका डबल आपका कॉपी बनने को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। वहीं डीएनए से आरएनए जो बनता है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है फॉर द पर्टिकुलर सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, वो आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ योर आरएनए। अब ये आरएनए आपका फर्दर उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो दिस इज अ कन्वेंशनल कंसेप्ट, बट जो अभी करेंट कंसेप्ट या बायोइन्फॉर्मेटिक इन्फॉर्मेटिक्स एरा में जो हम कंसेप्ट्स को ये टर्मिनोलॉजी दिए हैं, सो दिस इज जीनोम। यहाँ पे देखिए टर्म्स चेंज हुए हैं बट द कंसेप्ट इज द सेम। यहाँ पे डीएनए को ही हम जीनोम बोल रहे हैं, आरएनए इज अ ट्रांसक्रिप्टोम एंड प्रोटियोम इज अ प्रोटीन। तो यहाँ पे जीनोम स्टैंड्स फॉर डीएनए, ट्रांसक्रिप्टोम स्टैंड्स फॉर आरएनए, प्रोटियोम स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पे जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज ट्रांसक्रिप्टिंग इनटू द आरएनए एंड आरएनए से फर्दर आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। सो यहाँ पे जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एरा है उसमें हम ये टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज सेम, बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। सो दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ योर लाइफ and this is the core processes: replication, transcription, translation, which regulates and controls the life processes and further your protein synthesis and all the cellular functions. Moving to the next, the structure of DNA. So DNA is a deoxyribonucleotide, which is a polymer of your deoxyribonucleotides. यहाँ पे जो आपका मोनोमरिक यूनिट होगा, दे विल बी आपका देखिए द न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ योर नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। यहाँ पे जो शुगर होगा दैट विल बी डीऑक्सीराइबोस, और नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या होंगे आपके, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो इसी का आपका न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, दैट इज अ मोनोमरिक यूनिट, विल बी डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी गुआनाइलाइट, डीऑक्सीसिटाडाइलेट एंड डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। इनसे मिलकर आपका डीएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए आपका बनता है। दैट इज हेल्ड बाय योर 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिजेस। जो आपका फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड का, दे यूज टू फॉर्म द 3,5 ब्रिजेस, जिससे ये आपका डीएनए जो भी मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो पूरा आपका एक साथ जुड़ता जाता है। यू कैन सी हियर, ये आपका शुगर हो गया विच इज अ डीऑक्सी। यहाँ पे देखिए सेकेंड पे आपका ऑक्सीजन नहीं है, सो दिस राइबोस शुगर, यहाँ पे डी ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ है, सो दिस शुगर बिकम डीऑक्सी राइबोस। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है विच इज अटैच्ड एट योर थर्ड एंड, एंड ये आपका जो नेक्स्ट इससे जुड़ेगा, सो दिस इज योर 5th कार्बन, और यहाँ पे आपका फर्स्ट पे देयर विल बी नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये आपकी जो एक पूरी यूनिट हो गई, दिस इज योर, दिस पोर्शन इज योर 1 न्यूक्लियोटाइड, जो आपका एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के से अटैच्ड होता जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा जो राइबोस शुगर है उसका थर्ड एंड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, वही आपका जो नेक्स्ट अटैचमेंट होगा, नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी विद द 5th कार्बन ऑफ योर राइबोस डीऑक्सी राइबोस शुगर। सो इस तरह से ये आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। सो वी यूज टू कॉल इट 3,5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस। ये आपका एक बैकबोन की तरह तैयार होगा, राइबोस शुगर और फॉस्फेट का एक बैकबोन तैयार होगा, जिसपे आपके नाइट्रोजनस बेसिस अटैच्ड होते हैं। तो दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप इज अ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ जो आपका डीएनए है, दिस इज अ पॉलीमर ऑफ योर दिस न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होके दिस विल फॉर्म द पॉलीमर। ये आपके बैकबोन हो गया फॉस्फेट एंड शुगर का, उस पर आपकी नाइट्रोजनस बेसिस अटैच्ड है एट द फर्स्ट कार्बन। सो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, आपका इस तरह से फ्रेमवर्क तैयार होता है। सो जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये तो हम अभी एक तरफ की बात करें,
योर डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे इसी तरह का आपका एक और स्ट्रैंड आपके अटैच्ड होता है विच इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी हम सिंप्लीफाइड वे में स्टार्ट करेंगे। जो आपका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आपने लैडर देखा होगा, सीढ़ी देखी होगी, जिसमें आपके दो किनारे डंडे होते हैं और बीच में एक अटैचमेंट्स होते हैं। तो ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज अ ट्विस्टेड लैडर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका पूरा ये एक लैडर का बेस जो आपका फ्रेमवर्क होगा, दिस विल बी योर फॉस्फेट एंड शुगर, और बीच में आपके ये नाइट्रोजनस बेसिस अटैच्ड होंगे। नाउ ये जो आपका एक जो आपका इस तरफ एक फ्रेमवर्क होगा, तो एक हेलिकल सिंगल हेलिकल होगा, दिस विल बी 5 to 3 एंड। वही जो दूसरा एंड होगा दिस विल बी ऑपोजिट। ठीक है, आप देखे होंगे जो भी आप शूज पैक करते हैं तो एक सीधा रहता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा रखते हैं, तब वो इजीली फिट हो जाता है। तो इसी तरह से डीएनए भी उसके नाइट्रोजनस बेसिस आपस में इजीली फिट हो पाए, तो एक आपका 5 to 3 एंड होगा, वहीं जो दूसरा होगा दैट विल बी ऑपोजिट, तो वो होगा आपका 3 to 5 एंड। तो इस तरह से ये आपका एक बैलेंस वे में आपके फिट हो जाएंगे दोनों हेलिक्स। सो दिस इज आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दिस इज 3 to 5 एंड। ये आपका एक बैकबोन तैयार होगा शुगर और फॉस्फेट का। वहीं जो आपका दूसरा हेलिकल होगा दिस विल बी योर 5 to 3 एंड। ठीक है, ये जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। देखिए यहाँ पे जो 5 to 3 एंड है, दिस विल बी 3 to 5 एंड। ये ऑपोजिट्स दोनों रहेंगे स्ट्रैंड्स। ये भी अगर फॉस्फेट एंड शुगर का बेस, और यहाँ बीच में आपकी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे जो आपस में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होंगे और आपके जुड़े होंगे। सो आपके स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रक्चर में जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो योर डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे दो हेलिक्स होंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर ऑन कॉमन एक्सेस। तो ये एक तरह से ट्विस्टेड लैडर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके डबल हेलिकल्स होंगे, दिस विल बी काइंड ऑफ ट्विस्टेड अलोंग अ कॉमन एक्सेस। तो एक कॉमन एक्सेस पे ये ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड जो आपका ये आपके जो स्ट्रैंड्स होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, एक आपका 5 to 3 एंड में मूव आपका रन करेगा, वहीं जो दूसरा एंड होगा वो 3 to 5 एंड में रन करेगा। इस तरह से एंटी पैरेलल आपके स्ट्रैंड्स होंगे, और जो बेस पेयर्स होंगे बीच में, दे विल बी अटैच्ड विद योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ जो आपका विड्थ होता है, ठीक है, सी दिस इज द विड्थ टोटल आपका डीएनए का जो विड्थ होगा, दिस विल बी 2 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 20 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ये आपका टोटल विड्थ होता है जो भी आपका डीएनए का स्ट्रैंड होगा उसका। नाउ जो आपका एक टर्न होगा, ठीक है, एक टर्न, एक पिच हम जिसको बोलते हैं, उसका मेजरमेंट होता है 3.4 नैनोमीटर या 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। और एक पिच में आपके 10 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसिंग होती है। सो आपका जो एक पिच होगा 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का, दैट विल कंटेन 10 न्यूक्लियोटाइड्स इन इट। ठीक है, उसके बाद जो आपका दिस जो आपका फॉस्फोरस और राइबोस का एक हाइड्रोफिलिक बैकबोन होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। वहीं जो आपका बेस नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसिंग होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, ये आपका हाइड्रोफोबिक रीजन होगा जो कि आपके इनसाइड ऑफ योर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और जो बाहर का एक स्ट्रक्चर होगा दिस विल बी योर हाइड्रोफिलिक, जो कि फॉस्फोरस और शुगर से मिलकर आपका एक बैकबोन तैयार है, दिस विल बी हाइड्रोफिलिक इन नेचर। वहीं आपका जो बीच का पोर्शन होगा विच कंटेन्स योर नाइट्रोजनस बेस, दिस विल बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और ये जो आपके दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दे विल बी अटैच्ड विद योर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने ये बात की थी, जो आपके नाइट्रोजनस बेस होंगे
ठीक है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे लाइक दिस। जो आपका थाइमिन है एंड एडेनिन के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है। The same in the cytosine and guanine, this will be attached with your hydrogen bonds. And according to Shagaf's rule, जो आपके बेस पेयर्स होते हैं, जितने आपके, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने डीएनए का जब हाइड्रोलिसिस किया तो दे यूज टू फाउंड कि जितने आपके पिरिमिडीन बेसिस थे उतने ही आपकी प्यूरिन बेसिस उनको मिले। तो दिस इंडिकेट्स कि जितने आपके प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही आपके पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे। तो जितने आपके एडेनिन होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ थाइमिन विल बी प्रेजेंट, वहीं आपके जितने ग्वानिन होंगे इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर योर डीएनए मॉलिक्यूल। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर इज जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है दैट रिसाइड्स ऑन वन स्ट्रैंड, जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड पे आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसाइड करता है, जिसको हम सेंस स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड करते हैं। उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। सो दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ योर डीएनए स्ट्रक्चर। वहीं आपके इसको हम माइनर ग्रुप्स बोलते हैं, और जो आपके मेजर, जहाँ मेजर आपके इसमें स्पेस होता है, दिस वी यूज टू कॉल इट मेजर ग्रुप। सो दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ योर डीएनए स्ट्रक्चर। Moving to the next, to the structure of RNA. So RNA is a polymer of your ribonucleotides held together by your 3,5 phosphodiester bridges. जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो डीएनए की तरह ही होगा। दैट इज आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होगा विद राइबोस शुगर अलॉन्ग विथ फॉस्फेट एंड द your nitrogenous bases will be attached here on your first carbon. सो डिफरेंसेस क्या होंगे आपके डीएनए मॉलिक्यूल से? दैट विल बी, यहाँ पे पेंटो शुगर जो होगा दैट विल बी योर राइबोस। वहीं जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल था वहाँ पे शुगर वॉज योर डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी राइबोस। वहीं आरएनए में द शुगर विल बी योर राइबोस शुगर। जो आपका पिरिमिडीन बेस का एक डिफरेंस होता है, जो आपका आरएनए मॉलिक्यूल होता है उस पर यूरसिल प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। तो डीएनए में थाइमिन होता है, वहीं आरएनए में यूरसिल प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड। तो आरएनए जो होता है दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे शागर्फ्स रूल फॉलो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंड नेचर का है। तो यहाँ पे कोई आपकी इक्वल अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन टू द योर प्यूरिन रिंग्स विल नॉट बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे शागर्फ्स रूल्स ओबे नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड नेचर। नेक्स्ट इज योर आपका जो अल्कली हाइड्रोलिसिस के लिए ससेप्टेबल होता है बिकॉज जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, आपका आरएन जो राइबोस शुगर है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पे, दिस विल बी योर ससेप्टेबल फॉर द हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे आपके जो आरएनए होते हैं दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। जो मेजर 3 टाइप के आरएनए आपके प्रेजेंट होते हैं, दिस इज मैसेंजर आरएनए जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में mRNA भी बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए शॉर्ट फॉर्म इज अ tRNA, एंड राइबोसोमल rRNA। यहाँ पे जो आपके जो तीनों आरएनएज हैं इनका बेसिक फीचर्स क्या होता है? जो आपके मैसेंजर आरएनए है वो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेके आपके राइबोसोम्स पे अटैच होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीएनए से मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ थ्रू मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए आपके राइबोसोम्स के साथ बाइंड होके ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है? ये आपके डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके राइबोसोम्स पे अटैच होके उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट इज योर ट्रांसफ़र आरएनए। तो आपके जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं उन पर्टिकुलर ट्रांसफ़र जो आपका मॉलिक्यूल होता है tRNA उस पर अमीनो एसिड्स बाइंड होते हैं, वो इसी तरह से आपके प्रोटीन सिंथेसिस में
अमीनो एसिड को अटैच करते जाते हैं। तो अभी जब हम देखेंगे ट्रांसलेशन, तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से tRNA वर्क कर रहा है। तो जो आपके tRNAs होते हैं, इनको हम ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। उस पर एक सिंगल अमीनो एसिड अटैच्ड होता है जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में एक एक अमीनो एसिड ऐड करने का काम करता है। राइबोसोमल आरएनए इज rRNA, जो आपका एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क राइबोसोम्स के साथ में तैयार करता है। ठीक है, आपका एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाएगा जिस पे आपका मैसेंजर आरएनए आके अटैच होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। एंड जो आपका ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करता है, एज अ कैरियर काम करेगा। वो एक एक एमिनो एसिड को लेकर आएगा और उसको प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन जो आपका पेप्टाइड बन रहा है उसमें अटैच करता जाएगा। सो दिस इज बेसिक 3 RNAs: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। जो आपका मैसेंजर आरएनए है वो आपके न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा, जो कि आपका जो डीएनए क्रोमोसोम है दे विल बी रिसाइड इन न्यूक्लियस। वहाँ पे आपका जो mRNA है दैट विल बी सिंथेसाइज्ड एज अ हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। वो फिर आपका प्रोसेस होके आपका साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा इन द फॉर्म ऑफ योर mRNA, दैट इज अ फंक्शनल mRNA, जो फर्दर आपके प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होके आपका ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। नाउ दिस tRNA, जो आपका tRNA दैट इज ट्रांसफर आरएनए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 आर्म्स। ठीक है, जिसको हम पहला एक दिस इज योर एक्सेप्टर आर्म, जिसपे आपके एमिनो एसिड अटैच्ड होंगे। सेकेंड आर्म होगा दिस इज एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म क्या होता है, इस पर 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होंगे जिसको हम एंटीकोडॉन बोलेंगे। ये जब आपके mRNA आके अटैच होगा राइबोसोम पे, ठीक है, जो आपके राइबोसोम पे आपका mRNA अटैच होगा, उसको जब ये रीड करेगा तो जहाँ पे इसको कोडॉन मिलेगा और उसका एंटीकोडॉन मैच करेगा, वहाँ से फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो इसको हम फिगर के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। ये आपके 4 आर्म्स होते हैं। दिस इज योर एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, जहाँ पे आपका एमिनो एसिड आके बाइंड करेगा। दिस इज योर एंटीकोडॉन आर्म। अब यहाँ पे ये आपके सी दिस लाइक दिस द mRNA विल बी अटैच्ड, ये इसको रीड करेगा एंड जहाँ पे कोडॉन आपके प्रेजेंट होंगे mRNA पे, दिस एंटीकोडॉन विल बी मैच्ड और उसको रीड करके वहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। डी आर्म इज अ दिस इज कंटेनर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। वहीं आपकी एक वेरिएबल आर्म होता है जो आपके शॉर्ट यहाँ पे जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल आर्म। एंड TNC आर्म्स, जो आपका टी के सीक्वेंस को कैरी करता है, दिस इज योर TNC आर्म्स। सो बेसिकली जो आपका 2 इम्पॉर्टेंट आर्म है, दिस इज एक्सेप्टर आर्म जहाँ पे ये अमीनो एसिड आपका बाइंड होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड आके ये tRNA पूरा मॉलिक्यूल एक अमीनो एसिड को इस तरह से लेके आएगा और आपके प्रोटीन सिंथेसिस में अटैच करता जाएगा और अटैच करने के बाद ये खुद रिमूव हो जाएगा। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट आर्म इज योर एंटीकोडॉन आर्म, जिसपे आपके एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं जो आपका mRNA पे कोडॉन्स आपके बेस पेयर को रीड करके प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। So these are basic structure of your tRNA and these are basic important arms of your tRNA which work in a translation. वहीं आपका जो rRNA है, दिस इज राइबोसोमल आरएनए, ये आपका एज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वर्क करता है। तो आपके राइबोसोमल आरएनए पे ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, 60 S सब यूनिट एंड 40 S सब यूनिट। तो ये 2 यूनिट आपके 2 न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना है, दैट इज 60 सब यूनिट एंड 40 सब यूनिट। ये बेसिकली जो आपकी राइबोसोमल आरएनए होता है, यहाँ पे mRNA आके बाइंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और प्रोटीन सिंथेसिस में जो एमिनो एसिड अटैच करने हैं वो आपका
tRNA लेकर आने का काम करेगा. सो बेसिकली दीज 3 मेजर इंपॉर्टेंट आपके RNAs हैं. दिस इज tRNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA एंड राइबोसोमल RNA.